के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी-वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर रेड बुक के अंदर भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ, क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का आपके पाइसेस के लिए, पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 का पूरा साल। 4 ग्रहों की प्रधानता होती है वार्षिक भविष्य में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका कारण भी है। सबसे पहले जो ग्रह जिसकी बहुत बड़ी प्रधानता है हमारे वार्षिक भविष्य में वो है शनि, सैटर्न। क्यों? क्योंकि शनि कर्म का कारक है। हम कोई भी काम करते शनि उसका कारक है। शनि
रिप्रेजेंट करता है हमारी आजीविका को, हमारी लिविंग को। आप कोई भी काम काज करते हो, आप सेमी स्किल्ड हो, आप स्किल्ड हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप प्रोफेशनल हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, आप बिजनेस टाइकून हो, आप बहुत बड़ा कारोबारी हो, शनि आपकी लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोई भी काम करते हो, शनि आपका कारक है। जो रोटी रोजी हम कमाते हैं दुनिया में, आप कोई भी हो, पूरी अर्थ के ऊपर कोई भी, आप कहीं भी, कोई धर्म है, कहीं किसी देश में है, शनि आपकी लिविंग का कारक है, शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, शनि आपके करियर का कारक है। जो हमारी दुनिया में औकात होती है, जिसको हम स्टेटस कहते हैं, प्रेस्टीज होती है, वो शनि उसका कारक है। जो मान सम्मान हमें दुनिया में मिलता है, शनि उसका कारक है। जब हम बात करते हैं पैसों की, शनि उसका कारक है। जब हम किसी की धन संपदा की बात कर रहे हैं, शनि की बात हो रही है। आमदन के रिसोर्सेज की बात करते हैं, शनि की बात हो रही है। जमीन जायदाद की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हमारी उम्र की बात की जाती है, लाइफ की बात की जाती है, वो शनि की बात हो रही है। हेल्थ के वो तमाम इशू जो बहुत भयंकर हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में पलटा आ जाता है, शनि उसका कारक है। मृत्यु हो जाए, मृत्यु का कारक शनि है। कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, बहुत बड़ी आपदा आ जाए, बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि उसका कारक है। हार्ड वर्क का रिवार्ड, शनि उसका कारक है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, शनि उसका कारक है। व्यापार, मर्चेंडाइजिंग, शनि उसका कारक है। तो शनि की बहुत बड़ी प्रधानता है। वार्षिक भविष्य में शनि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, पाइसेस आपका मून साइन है, पाइसेस आपका राइजिंग साइन है, 2026 के पूरे साल में शनि का क्या रोल है, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेके आएगा। ट्रांजिट शनि का 2026 के अंदर आपके अपनी साइन में है, आपके अपने साइन में संचार कर रहा है। ये आपके 12वें घर का भी स्वामी है, ये आपके 11वें घर का भी स्वामी है। लगन में बैठा हुआ है, 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और ये रहेगा 3 जून 2027 तक रहेगा। आपकी अपनी साइन में रहेगा। और शनि की साढ़े इस समय पीक फेज पे है, सर पे है। इसकी 3 दृष्टियां प्रमुख है। तीसरी दृष्टि इसकी, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पे जाएगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। दशम दृष्टि इसकी दृष्टि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे जाएगी। और पाया शनि का इस 2026 के अंदर सोने का है। उसकी वजह से स्ट्रगल बहुत होगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, बनते बनते कामों में देरी भी होगी। ऑब्जेक्टिव आप अचीव करेंगे लेकिन बहुत देर के बाद, गोल आप अकम्प्लिश कर लेंगे लेकिन देर के बाद। बहुत सारे शत्रु भी होंगे जिनको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी सीक्रेट टेंशन भी होगी आपको, जो किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे फैमिली और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन भी होगी। घर में बड़े सारे इशू होंगे, काम पे बहुत सारे इशू होंगे। कई बार आपको शत्रुओं से डर भी लगेगा। उसके अलावा बीमारी साथ चलेगी, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, फिजूल के खर्चे बड़े होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, बहसबाजी बहुत होगी। आपको अपने परिवार को डील बहुत डेलिकेटली करना है। अपने रिलेशनशिप मैटर को बहुत डेलिकेटली डील करना है, बहुत प्यार से डील करना है। डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारे होंगे। टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्रॉपर्टी के लिए भी मिलेंगी, जॉइंट वेंचर्स के लिए भी मिलेंगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप हासिल भी करेंगे, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी होंगे, लैंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी होगी। बहुत सारा कुछ करेंगे, बहुत बहादुरी से हर चीज़ का सम्मान करेंगे, बहुत ड्रिवन भी होंगे, बहुत डिटर्मिन भी होंगे। कोई डर डर नहीं होगा, एम्बिशियस भी होंगे। और आपकी बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट को लेके आप आगे चलेंगे। परिवार के बड़े समर्पित होंगे और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरी समर्पण उनकी तरफ होगा। आप किसी ग्रुप को लीड करेंगे, परिवार को लीड करेंगे, ग्रुप को लीड करेंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे। बहुत कॉम्पिटेंट वे के साथ चलेंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत सारी पुरानी मिस्टेक से भी सीखेंगे। बहुत सारे कंपेनियनशिप भी आपकी होगी, बहुत इंजॉय भी करेंगे। अपने बलबूते पे बहुत तरक्की भी करेंगे, बहुत लाइवली भी होंगे, बहुत एनर्जेटिक भी होंगे। कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे। हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग होगी।
धन संपदा को अक्वायर करेंगे, बहुत बड़े स्टेटस को अक्वायर करेंगे, बहुत नाम सम्मान को पैदा करेंगे, आमदन के रिसोर्सेज को अपने बलबूते पे पैदा करेंगे, बहुत इस्टेब्लिश भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे, सर्वसंपन्न बनने की कोशिश करेंगे। इस टाइम के अंदर रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और हर काम में विजयी होना चाहेंगे और हो भी जाएंगे, अपना नेम और फेम को पैदा कर लेंगे। और इस टाइम के अंदर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा, हर बनते काम में स्ट्रगल होगा, हर काम में अड़चने होंगी, काम देरी से बनेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी, बहुत बार अपसेट भी होंगे, बहुत बार डिसअपॉइंटेड भी होंगे। इस टाइम के अंदर कई बार अपने आप के साथ भी युद्ध आपका होगा, बहुत सारे क्लैशेस भी होंगे, बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ बाहर भी चलेंगी, अंदर भी चलेंगी, बहुत सारा प्रोफेशनल स्ट्रगल भी होगा, बहुत सारी डायनामिक सिचुएशन बनेंगी, डील करना पड़ेगा, जिंदगी है। पर जितना आप ड्रिवन होंगे, डिटरमिन्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी आपकी बड़ी प्राप्ति होगी। जितने आप निठल्ले होंगे, लेजी होंगे, लेट बैक एटीट्यूड का अडॉप्ट करेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, ना हो फिर कुछ नहीं होगा, फिर एवरीथिंग स्टैंड स्टिल। इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी दुनिया के साथ जब कम्युनिकेशन करेंगे, पर आपके एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है, आपके कंडक्टिव विजन पे बहुत डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन वो स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। स्ट्रगल हमेशा सक्सेस में कन्वर्ट होता है। अगर स्ट्रगल नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप जाएं को प्लेट में रख के आपको कुछ दे दे, होगा नहीं। हाँ, स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आपका प्रोफेशन आईटी के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, नेटवर्किंग के साथ है, आपका प्रोफेशन ऑटोमोबाइल की बाइंग और सेलिंग के साथ है, प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर भी हैं, या स्टोन बेचते हैं, कमर्शियल स्टोन जैसे मार्बल और ग्रेनाइट बेच, या प्रेशर स्टोन बेचते हैं, पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, ऑयल का काम है आपका, बिल्डिंग मर्चेंट है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का काम है, रबर इंडस्ट्री में आप पार्टिसिपेट कर, रबर इंडस्ट्री का काम है, लेदर इंडस्ट्री में आप मैनेजमेंट के अंदर हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन है, तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे एज लॉन्गर आप ड्रिवन है, डिटरमिन्ड है, डिसिप्लिन है। ये डिटर्मिनेशन, अगर आप ड्रिवन है, डिटरमिन्ड है, डिसिप्लिन है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बहुत केयरफुल रहे अपनी मैरिज रिलेशनशिप को लेके, अपने कंडक्ट को लेके, अपनी कंडक्ट और डीलिंग को लेके। जब आप बात करते हैं आपकी मैरिज की, आपके रोमांस की, आपकी लव लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की, बहुत डेलिकेटली उसको डील करें, उसमें अहम लेके ना आए, उसमें ईगो ना घुसेड़ दे। बहुत ज़्यादा लोग अपने स्टबर्न एटीट्यूड, अपनी फाउल एटीट्यूड, ईगो घुसेड़ देते हैं, वो ना करें प्लीज़। ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको अपनी ईगो से दूर रहे, अपने रिलेशनशिप में ईगो ना लेके आए, प्यार से बात करें, लिसन करें, ये काम आएगा आपके। अपने डिसीजन चॉइसेस बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर बनाएं, वो बिजनेस के हों, प्रोफेशन के हों, करियर के हों, आपके पर्सनल लाइफ के हों। बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे, बहुत विजनरी रहेंगे, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चलेंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत डिवोटेड होंगे, फुली फोकस होंगे अपने अपने गुड के लिए। आपको अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंस कई बार पैसे कम होंगे, पैसे की दिक्कत होगी, पैसे की कमी होगी, फजूल के खर्चे ना करें, अननेसेसरी लोन वगैरह ना लेते जाएं। पर्सनल लेवल पे कई बार आप बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक फील करेंगे, कई बार आप बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील करेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन अचीव करने बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन हो जाएंगे। एज लॉन्गर आप जो तीन चीज़ें मैंने की, ड्रिवन, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये 3 डी याद रखें। इस टाइम के अंदर आप लीगल इश्यूज बहुत सारे होंगे, आपके लीगल इशू भी आ जाएंगे,
उनको भी डील करना पड़ेगा। कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, उसको भी आपको डील करना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, सर की हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का एनर्जी लेवल का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ड्राइव को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके, और कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें। फिजिकल पेन आपकी बहुत होगी, फटीग बहुत होगा। ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जो आपके मान सम्मान को खत्म कर सकते हो, ऐसा रिस्क ना लें। इस समय आपके बहुत बड़ा आपके ऊपर अटैक हो सकता है शत्रुओं से, संभल के चले। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी इस टाइम के अंदर, फॉरेन में जाना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री भी जाना पड़ेगा। घर में सुख शांति आपको बना के आपको रखनी है। लोग शांति रखने नहीं देंगे, लेकिन आपको बना के रखनी है। आपको अपने भाई बंधुओं के साथ, परिवार के साथ और जीवन साथी के साथ झगड़ा वगड़ा आपको नहीं करना। कोई किसी भी तरह की अनप्लेजेंटनेस अपने परिवार में ना लेके आए प्लीज, और हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस को परिवार में ना अंदर आने दें। और आपको किसी का दाह संस्कार भी करना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहें। चोरी ठगी का भी आप शिकार हो सकते हैं। आज समय दोस्तों मित्रों को भी आप संभाल लें, तमीज से बात करें। इस टाइम के अंदर फ्रेंडशिप जो वैल्यूएबल है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट रखें, संभल के चलें। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि आपके अपने साइन में, ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी जो कहती है मैंने वो आपको बता दिया। मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी कहती है, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। जो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शनि जब आपके अपने साइन में आएगा तो ये आपको इंटरनल ग्रोथ देगा, ये आपको दिमागी तौर पे बड़ा करेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, आपकी प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन इस समय आपको सोच समझ के नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे पूरा नहीं होगा और ये ऐसे रिजल्ट नहीं देगा। हमारी कई बार पेशेंस नहीं होती, हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, हाँ जैसे शुरू किया वैसे पैसा शुरू हो जाएगा आना। कई बार वो ऐसा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, साल लगेंगे कई। इस टाइम के अंदर आप बहुत संभल के चलें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। इस टाइम के अंदर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। ऐसे ना बैठे रह जाएंगे आप। सिर्फ सपने देखने से नहीं कुछ होगा, काम करना पड़ेगा। इस समय आपको अंदर झांकने की जरूरत है। पिछले 15 साल में आपने क्या किया उस पर झांकने की जरूरत है। जो पुरानी मिस्टेक होगी पिछले 15 साल में उसको रिपीट ना करते जाएं प्लीज। और इस टाइम के अंदर और आपको अपनी आने वाले 15 साल के बारे में विचार करना पड़ेगा। जो पिछले 15 साल में हुआ वो क्या आपने अचीव किया, क्या काम किया, कहाँ पे चूक हो गई, क्या नुकसान हुए, वहाँ से वो सब लिख लें आप। आगे 15 साल क्या करना वो उस पर आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को इनवर्ड जो अपनी थिंकिंग को लेके आना पड़ेगा और अपनी दुनिया को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है।
रीस्ट्रक्चरिंग थोड़ा टाइम लग जाता है। शनि आपके जब आपके अंदर आपके अपने साइन में आएगा, ये आपको रीस्ट्रक्चर करना चाहता है। जल्दबाजी में नहीं होगा, वो संभल के चलना होगा। पिछले 15 साल की मिस्टेक्स को आने वाले 15 सालों में रिपीट ना करें प्लीज़। बहुत कुछ सीखा है पिछले 15 साल में। आज समय आपको पता होना चाहिए क्या आपको चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। पिछले 15 साल में क्या हुआ, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, इस समय क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी टर्म्स के ऊपर, लोगों की टर्म्स के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टाइम के अंदर आपको पता लग चुका है आप किस तरह के इंसान हैं। अंदरूनी तौर पे पता है आपको क्या चाहिए आपको। ये टाइम पीरियड में आपको अंदर जुड़ने की ज़रूरत है। जितना आप अंदर से जुड़ेंगे, जो आपकी रियलिटी होगी उससे जुड़ेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। शनि आपको फोकस करना चाहता है, आपको कुछ इश्यूज को डील करने की वो पुश करना चाहता है कि इनको डील कर लो, अंदर झांक लो। इस टाइम के अंदर आपको जो कमिटमेंट आपने लोड रखी है, कमिटमेंट है दुनिया के साथ, उस पर को भी चाहते हैं, इसको भी चेक कर लो। क्या वो आपकी कमिटमेंट आपके लिए ज़रूरी है? क्या उस पर टाइम पैसा खर्च करना ज़रूरी है, या आपको मुसीबत आ रही है? इस टाइम के अंदर आप क्या इन सब चीज़ों से कोप कर रहे हो? और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस समय हर चीज़ के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, बहुत संभल के चलना होगा। इस टाइम के अंदर आपको आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है? लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत, इसको अगर ये कहूँगा साइकोथेरेपी के लिए भी बहुत बड़ा टाइम, अच्छा टाइम है ये वाला। और आप अपनी कॉन्शियस को रेज कर सकते हैं, और इन आपको अनलर्न करना पड़ेगा इनकरेक्ट वेज को, इनएक्यूरेट वेज को, इन गलत वे ऑफ थिंकिंग से आपको मुक्त होना पड़ेगा। तब आप लर्न करेंगे कि हु यू आर, व्हाट यू आर। पुरानी मिस्टेक्स जो 15 साल में हुई है वो रिपीट ना करें, और तब आप फ्यूचर के अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक नया फाउंडेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आने वाले 15 साल की जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और अब से वो आने वाले 7 साल, आने वाले 15 साल बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन आपको अंदर से जो पिछले 15 साल में हुआ है वो जांच ले कि 2026, पिछले 15 साल 2011 से लेके 2026 तक, वो पिछले 15 साल, फिर 2010 से लेके 2025 तक जो हुआ है, आपको पता क्या हुआ है। फाइनेंशियली, पर्सनली, सब चीज़ों पे ध्यान दे दें फिर कि अब आने वाले 15 साल में आपने क्या नहीं करना। लेकिन शनि जब आपके लगन में आता है, आपके अपने साइन में आता है, अगर आपके सामने इस तरह की मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, नंबर 1 हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, कोर्ट केस पे कोर्ट केस आ जाए, और कोर्ट केस आपके पार्टनर के साथ हो जाए, जीवन साथी के साथ ही आपकी कानूनी मुकदमा शुरू हो जाए, आपको कोई धोखा दे दे, बेवकूफ़ बना दे, पैसे लूट ले, आपका कोई झगड़ा आपके अपने लोगों के साथ हो जाए, लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम में देरी लग रही है, हर काम में टाइम वेस्ट हो रहा है, आप किसी चीज़ को अकम्प्लिश कर ही नहीं पा रहे, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और इलीगल हरकतें कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपके अपने लोग आपको कह रहे हैं हमने आपके साथ नहीं रहना, आपके अपने लोग आपको डंप कर रहे हैं कि दे डोंट वांट टू नो यू एनी मोर। ये हो जाता है, शनि की दशा में हो जाता है। उपाय क्या है? उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, ये भृगु सूत्र और रेड बुक से लिए गए उपाय हैं। इनको आप इंप्लीमेंट करें। पहला उपाय ये करना है, ब्लू सफायर और डायमंड राइट हैंड की मिडिल फिंगर में प्लाटिनम में जड़वा के पहनना है। ब्लू सफायर एंड डायमंड प्लाटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप पहने, बहुत ज़रूरी है, ये शनि की पोजीशन को ठीक करेगा। दूसरा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं जब प्रदोष व्रत का दिन हो, महीने में 2 बार आता है। नमक चमक रुद्राभिषेक धर्म स्थान मंदिर में जाके करवाएं, ये 7 बार करवाएं, या 14 बार करवाएं, 21 बार करवाएं, आपको राहत मिलेगी। तीसरा उपाय, यास्मीन के तेल में रियल संदूर मिक्स करके पेस्ट बना के हनुमान जी के ऊपर लेप करें हर शनिवार दोपहर को, और अगर हो सके हनुमान जी का चालीसा भी करें वहाँ जाके,
मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें आफ्टरनून के टाइम, यानी 4 बजे के बाद। यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के स्टैचूज पैरों पे शुरू करें, लेप करें और हनुमान चालीसा का जाप करें। अगला उपाय, 7 किलो काला नमक 7 शनिवार कच्ची जमीन में, खेती वाली जमीन में खड्डा खोद के दबा दें सैटरडे वाले दिन सुबह 4 से 6 के बीच। लेकिन ये तब करें जब आपके बहुत प्रोफेशनल क्राइसिस हो जाएं, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएं, तब ये ज़रूर करें। अगर आपको लगे यार ये तो सब कुछ बंद ही हो गया, तब ये ज़रूर करें। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, मंथ पूरे हर मंथ करें। फूड डोनेट करें, पैसे डोनेट करें, जो आपकी सुख सुविधा। ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड चैरिटी को नहीं बोल रहा, ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट करें, वहीं डोनेट करें जहाँ पे आप रह रहे हो। ये ना हो कि आप रह रहे हो यूरोप में और पैसा डोनेट कर रहे हो इंडिया में। नो, अगर इंडिया में रह रहे हैं इंडिया में डोनेट करें, यूरोप में रह रहे हैं यूरोप में डोनेट करें, अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिका में डोनेट करें। जहाँ पे आपकी लिविंग है वहीं डोनेट करना है, ये नहीं कि आप फॉरेन जाके पैसे डोनेट करें, गलत। अगला उपाय, क्रिस्टल मंकी आपको क्रिस्टल शॉप से मिल जाता है। ऑक्टागन मिरर भी क्रिस्टल शॉप से मिल जाता है। ऑक्टागन मिरर को ऐसे टेबल पे रखना है, फेसिंग अपवर्ड, उसका ऐसे फेस सबका नजर आना चाहिए। उसके ऊपर क्रिस्टल मंकी रखे, वो अपनी वर्किंग डेस्क पे रखे। घर के अंदर जब एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड पे एक डार्क रूम बनाएं, डार्क शेड बनाएं। घर के अंदर जब एंटर हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड में डार्क शेड बनाएं, डार्क रूम बनाएं। वो आपका वेल्थ कॉर्नर होगा, उसको साफ सुथरा रखें। और जब भी टाइम मिले डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें, या काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, या डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, जन्मदिन नहीं मनाना। कई बार जो जन्मदिन मनाते हैं धर्म स्थान जाके माथा टेकते हैं, वेरी गुड। लेकिन आप घर में पार्टी रख रहे हैं, उसमें आप डांस कर रहे हैं, उसमें आप दारू वारू पी रहे हैं, वो नहीं कर सकते। डांस और म्यूजिक के साथ जन्मदिन ना मनाएं। अड़ियल रवैया ना अपनाएं। पागलों जैसी जिद पकड़ के ना बैठ जाए, मैंने नहीं करना। गंदे रिलेशनशिप ना रखें, वो तमाम रिलेशनशिप जिसमें आप किसी को बता नहीं सकते, माँ बाप को तो बता नहीं सकते कि ऐसे रिलेशनशिप पे आप रखे हुए हैं। गंदे किस्म के रिलेशनशिप ना रखें, अफेयर वगैरह ना करें जिसको किसी को बताते हुए आपको शर्म आए। कोई ऐसा गंदा और वाहियात रिलेशनशिप ना रखें जिसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, वो छुप के आप कर रहे हो। नो, वुमनाइजिंग ना करें प्लीज। और नशा ना करें, कोई भी नशा ना करें, ना नाक से ना मुंह से, कोई नशा ना करें। स्मोकिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा नॉनवेज ना खाएं, बहुत ज्यादा सी फूड ना खाएं प्लीज। दोबारा फिर बर्थडे को गा बजा के सेलिब्रेट ना करें, नाच गा के। अब मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चैंटिंग देना चाहता हूं, ये बहुत ही फाइनेस्ट चैंटिंग है। ये भैरव की चैंटिंग है, बहुत ही इफेक्टिव है और इसको आप करके देखें, मोस्ट इफेक्टिव है। हाँ, बहुत जल्दी लाभ मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस चैंटिंग को ज़रूर करें। ओम ऐंग कलिम कलिम कुल्लुम हरम हरिम हरुम सहा वम आपदुधरनाय अज्मलवद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। ओम ऐंग कलिम कलिम कुलुम हराम हरिम हरुम सहा वम आपदुधरनाय अज्मलवद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। हमने ये कहा कि हमारी दरिद्रता, हमारी पावर्टी खत्म कर दो, हमें कुछ सोना वोना दे दो या धन संपदा दे दो। हमने उनकी प्रशंसा भी कर दी। महाभैरव जी, आपकी प्रशंसा है, प्रशंसा है। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, पानी का जग अपने पास रखें।
रात के समय करें 10 बजे के बाद। कंबल के आसन में बैठे, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, कंबल बिछा के उस फोल्ड करके उसके ऊपर बैठे, और डायरेक्शन फेसिंग हो वेस्ट। ड्यूरेशन फिर चैंटिंग, कितने चैंटिंग, कम से कम 48 मिनट हर रोज़ करें, 72 मिनट करें, 96 मिनट करें, 144 मिनट करें। जितना करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे। मिनिमम 43 डेज लगातार करें, मिनिमम टू मिनिमम। कर सकते हैं 86 डेज करें, कर सकते हैं 129 डेज करें, कर सकते हैं 164, कर सकते हैं 184, कर सकते हैं 240 डेज, पूरा साल करें। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे। इस मंत्र का ये होगा, ये बहुत साल पहले आई वॉज गिवन दिस चैंटिंग टू मी, और मैं उस समय उसमें बहुत सारी क्राइसिस सिचुएशन में था, बट आई यूज टू स्पेंड 4 hours एवरी डे। हाँ, 4 to 5 hours आई यूज टू स्पेंड ऑन दिस चैंटिंग एवरी नाइट, मतलब, और 4 से 5 घंटे मैं लगाता था। और what I was seeking for, within 120 days में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, अकम्प्लिश कर लिया था। लेकिन भैरव को आसान करना इतना मुश्किल नहीं है, महादेव के अवतार हैं, करके देखें, एंड एंड ऑफ द डे इज योर लाइफ। करके देखें, प्राप्त करें। शनि के बाद दूसरा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे ईयरली फोरकास्ट के अंदर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईयरली फोरकास्ट के अंदर। क्या कंट्रीब्यूशन है, सवाल अब ये होना चाहिए। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को, आपकी प्रोफेशनल स्किल सेट को। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो बृहस्पति के अलावा कोई चारा नहीं है, मतलब बृहस्पति इज द बेस ऑफ दैट। अगर आप पढ़ लिख के विद्वान बनना चाहते हैं और अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं जिसका बेस आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट हो, उसका बेस बृहस्पति है। प्लस आप शादी करवाना चाहते हैं, बृहस्पति उसका कारक है। बिना आप प्यार मोहब्बत किसी से भी कर सकते हैं, रिश्ता भी कायम कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। शादी करवाने के लिए आपको बृहस्पति की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो ये आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, आप बच्चे की पैदाइश, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बृहस्पति के बिना पॉसिबल नहीं है। हर साल इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारी जिंदगी में आता है। पाइसेस आपका लगन है, पाइसेस आपकी चंद्र राशि है, मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इवन बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है। तो आपके समक्ष बृहस्पति का गोचर क्या लेकर आएगा पाइसेस के लिए? मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। पाइसेस के लिए बृहस्पति चौथे भाव में संचार करेगा। पाइसेस के लिए, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर बृहस्पति ने 3 बार अपना गोचर परिवर्तन करना है। पहली बार जो गोचर जो शुरुआत होगी 2026 में, बृहस्पति आपके चौथे भाव में संचार करेगा। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक, 5 जून 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके चौथे भाव में संचार करेगा। चौथे भाव में बृहस्पति का संचार, मीन आपका लगन है, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। ये आपको टेंशन बहुत देगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी, घरेलू परेशानियां बहुत होंगी, बहुत सारी कामकाज में भी हार्डशिप बहुत होगी। प्रमोशन भी आपकी डिले हो सकती है। इस समय आप किसी लड़ाई, कानूनी लड़ाई झगड़े से भी उलझ सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके गले पड़ सकती है। इस समय शत्रुओं से आपको बचना होगा और नए शत्रु अपने व्यवहार से पैदा ना करें। इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ठीक ठाक रखें। खुद कोई बेवकूफ़ियाँ ना करें। इस समय घर में किसी बात को लेकर दुख भी होगा, या आप किसी के अफसोस के लिए, यानी आप किसी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए किसी का देहांत हो जाएगा, उनको आप मिलने के लिए जाएंगे। फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम से भी गुजरेंगे। इस समय फिजूल के खर्चे ना करें, ना फिजूल की ट्रैवल करें। हेल्थ का ध्यान रखें, माँ की सेहत का ध्यान रखें। कई बार कमज़ोरी बहुत होगी,
इस समय आप अपने आप को किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से या क्रैश से बचा के रखें, स्टेटस पैसेज को बना के रखें, परिवार में अच्छी रिलेशनशिप रखें, वहाँ पे आपको एफर्ट डालनी भी पड़ेगी। बहुत लोग आपको अपोज करेंगे इस टाइम के अंदर, केवल सामाजिक तौर पे बदनामी भी होगी, दिमागी परेशानी भी होगी, परेशान भी बहुत होंगे। बृहस्पति चौथे भाव में संचार कर रहा है, आप अंदर से पीस एंड सिक्योरिटी ढूंढेंगे दिमागी तौर पे, कई बार वो दोनों नहीं होगी, ना पीस होगी ना सिक्योरिटी होगी। चौथे घर में, यहाँ पे चौथा घर है आपके, फोर्थ हाउस बिलोंग करता है होम को, पर्सनल लाइफ को। जब हम कहते हैं सुख, सुख का मतलब चौथा घर, कंफर्ट, परिवार का। इस समय आपको अंदर से जुड़ना होगा, पास की बातों से नहीं, अंदर से जुड़े, पास में ना जुड़े, पास की बातों को छोड़ दे, फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट की तरफ ध्यान दे। बृहस्पति आपको चौथे भाव में आके इन सब चीज़ों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा असर होगा और इम्प्रूव भी करेगा। एक्सटर्नल लेवल पे अगर मैं बात करूंगा, दो चीज़ें हैं चौथे घर में बृहस्पति का आना, एक ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक और प्रेजेंटेशन है। जो मॉडर्न अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। चौथे भाव में जब बृहस्पति आएगा तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इस टाइम के अंदर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज ज़रूर करेंगे, नया घर ज़रूर लेंगे। चौथे भाव में जब बृहस्पति आएगा, आप उसका एक सबसे बड़ा असर ये होगा कि आप, उसका एक्सटर्नल सिंबल ये होगा कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, या अपने घर को रीडेकोरेट करेंगे, या प्रॉपर्टी की री एक्सटेंशन करवाएंगे, या घर के माहौल को इम्प्रूव करेंगे। चौथे भाव में बृहस्पति का आना, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है इस टाइम के अंदर आप किसी रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और चाहे वो आप किराए के लिए, लोगों को किराए, वो प्रॉपर्टी किराए पे डालने के लिए, बाय टू लेट जिससे होता है, किराए पे आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ऐसा करेंगे। चौथे घर में बृहस्पति का आना घरेलू जिंदगी को बहुत सपोर्ट करेगा। इस टाइम के अंदर घरेलू प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होंगी, जो परिवार में गलतफहमियां हो गई थी उनको आप ख़त्म करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। और जो रिश्ते टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आप एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत छोड़ दी थी, अब वो बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समय आप थोड़ा जनरस भी होंगे, आप दूसरों का ध्यान भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम परिवार में भी थी उसको आप ख़त्म कर देंगे और परिवार को साथ लेके चलेंगे, परिवार की मदद भी करेंगे। आपके माँ बाप के साथ जो ताल्लुकात कुछ ऊपर नीचे हो गए थे उनको भी आप थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। इस टाइम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और हर चीज़ का सामना करेंगे। और ये टाइम पीरियड में बृहस्पति ने आपको इसके लिए तैयार भी करना है। आप दुनिया में जाएं, उसको चीज़ों को डील करें। पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा इस टाइम के अंदर, बट ये आपको अपने पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेट करने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें नहीं थी ठीक, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। घर नहीं था, घर बनाने का मौका मिलेगा। पर्सनल लाइफ में सिक्योरिटी लेके आने का मौका मिलेगा। ये टाइम पीरियड में जो सपोर्ट और कंफर्ट आपको चाहिए बृहस्पति वो आपको दे देगा। इस टाइम के अंदर जो चीज़ें सोची नहीं थी पहले, अब आप सोच लेंगे। और इस समय आप चाहेंगे आप किसी जगह को बिलोंग करें, कोई चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो। और इस टाइम के अंदर हालात भी ऐसे होंगे, आप पहले रफ फेज से निकल के अब आप कंफर्ट चाहेंगे। और इस टाइम के अंदर बृहस्पति चौथे भाव में आपको सेफ हेवन क्रिएट करेगा आपके लिए। अब पहले की तरह आपको ना अलोन रखेगा, ना लॉस रखेगा, ना एलिनेटेड रखेगा। उसने आपको सिक्योरिटी देनी है और जिसमें आप चीज़ों को डील भी करेंगे और आप गेन भी करेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको इनर कॉन्फिडेंस दे देगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपको ये भरोसा दे देगा। और इस टाइम के अंदर आप बहुत सारी सच्चाइयों को स्वीकार भी करेंगे, जिनको पहले स्वीकार करने से शर्मा रहे थे, अब आप उन सबको सबका स्वीकार करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप बहुत सारी डिफ़िकल्टी से भी गुजरेंगे, जिससे पहले आप डर रहे थे, लेकिन इन चीज़ों को आप स्वीकार करके आगे चलेंगे और अपनी सिक्योरिटी को डेवलप करेंगे, सेफ हेवन को क्रिएट करेंगे। बृहस्पति जब भी चौथे भाव में हो, अगर आपके सामने ये सब सिचुएशंस और प्लानिटरी ऑक्यूपेशंस आए, नंबर 1 ये सब सिनारियो सिचुएशन आए, बृहस्पति चौथे भाव में है, अगर आपका एटीट्यूड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, अगर आप बहुत सारे लोग आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। फिर बृहस्पति चौथे भाव में है, दिमागी तौर पे बहुत परेशान है, बृहस्पति नेगेटिव है।
बृहस्पति चौथे भाव में है। हेल्थ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, बहुत सारे लोग आपको अपोज कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में आया है, आपकी रेपुटेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, कोई प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, 11वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, दशम भाव में बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है, या दशम भाव खाली है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, माँ बाप की कोई सुख नहीं है, माँ बाप की कोई सपोर्ट भी नहीं है। बृहस्पति चौथे भाव में है, कोई पेरेंट से लिंक्ड कोई क्राइसिस आ गया है, बृहस्पति नेगेटिव है। तब आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, इनको करना बहुत ज़रूरी होगा। पहला उपाय, इस समय आपने घर में टेम्पल ना रखी, घर में को मंदिर बना के ना रखी, घर को धर्म स्थान में तब्दील ना करें। दूसरा उपाय, बड़ों की इज्जत रखें, बड़ों का सम्मान रखें। तीसरा उपाय, किसी के सामने नंगे ना नहाएं, कपड़े उतार के किसी के सामने ना नहाएं प्लीज। चौथा उपाय, नॉनवेज फूड ना खाएं, शराब ना पिएं। पांचवा उपाय, मनी फूड किसी कुल पुरोहित को दान करें, रेगुलरली दान करें, किसी पंडित जी को, कोई धार्मिक व्यक्ति जो कर्मकांड का ज्ञाता हो उसको दान करें। छठा उपाय, रेड कलर का वेस्ट पहने अपने शर्ट के नीचे या अपने जंपर के नीचे, ये आपके उपाय। और घर के अंदर फ्रेश येलो फ्लावर्स या फ्रेश प्लांट पॉट जो पीले फूलों की हो, घर के अंदर रखें। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर जून में 2026 में क्या लेकर आएगा। जून 2026 में बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाएगा, यानी कि अगर मेरा ये मानना है कि पंचम भाव में 2 जून को बृहस्पति आपके पंचम घर में आ जाएगा। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। 2 जून को बृहस्पति आपके पंचम भाव में 31 अक्टूबर तक रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने ये आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में आपका स्वामी, क्योंकि पाइसेस का स्वामी बृहस्पति है और आपका लग्नेश है वो पंचम भाव में आ गया है। सबसे बड़ा इस पर फ़ायदा ये होगा कि आपकी शादी की विंडो खुल गई है। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, बैचलर हैं, शादी का प्रपोजल इन 5 महीनों में आपको मिल सकता है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है। इस टाइम के अंदर खुशियां मिलेंगी, तरक्कियां होंगी, हर काम में आप आगे बढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अधूरे पड़े प्लान बनेंगे, जो पहले छोड़ दिया था उसको आप पूरा करेंगे। काम काज में बड़े समर्पित होंगे, प्रोफेशन के लिए बड़े समर्पित होंगे, एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बेटर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, लर्निंग आपकी अपग्रेड होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हर काम में, कामकाज में तरक्की होगी, पैसे की तरक्की होगी, हालत अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग बहुत करेंगे ये टाइम पीरियड में।
वैल्यूएबल आइटम्स बाय करेंगे, ज्वेलरी बाय करेंगे, गारमेंट्स बाय करेंगे। पर्सनल फ्रंट के अंदर अगर आप सिंगल हैं, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सिंगल लोग शादी करवाने के बारे में विचार करेंगे, अच्छे कोई कंपेनियन से मुलाकात होगी। अगर आप मैरिड हैं, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। मैरिड होके भी आपकी, अगर आप इस टाइम के अंदर मैरिड भी हैं तो परिवार से मुलाकातें होंगी। मैरिड हैं, बच्चे के बारे में विचार करेंगे, हाँ अब बच्चा पैदा करना चाहिए, कंसीव करने की प्लानिंग बनाएंगे। रिलेशनशिप पहले परिवार से अच्छे होंगे, अच्छे होते जाएंगे। इस समय घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। कुछ आगे भी कुछ ऐसे घर में आप कंफर्ट लेके आएंगे, परिवार की मदद भी करेंगे, अधूरे पड़े काम भी संपूर्ण होंगे। घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प भी रखेंगे, कोई घर में समागम भी होगा, किसी बात को लेकर सेलिब्रेट भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सोशली बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी फेवर आपको मिलेगी। इंटेलेक्ट आपका पहले से ज़्यादा शार्प होगा, सक्सेसफुल आप होंगे, कामयाब आप होंगे, आगे आप बढ़ेंगे, डिस्कशंस में कामयाब होंगे। इस टाइम के अंदर अच्छी बातें होंगी, बहुत इंजॉय करेंगे, ऑनर में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। बृहस्पति पंचम भाव में, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा। कर्ज और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब डर नहीं होगा, अब बिना आप माफ़ी मांगे हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अब अहंकार नहीं होगा, अब आप डरेंगे भी नहीं, अब सोच के चलेंगे। आपकी रिलेशनशिप में सुधार होगा, पहले से बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइम के अंदर बृहस्पति जब पंचम भाव में है, आपके रिलेशनशिप में भी कंपेनियनशिप भी आएगी और अच्छे प्रपोजल आपको मिलेंगे। अब आप होल्ड बैक नहीं करेंगे, अब आप आगे स्टेप लेंगे। इस टाइम के अंदर अच्छे सब ताल्लुकात भी पैदा होंगे, अच्छे इंसान मिलेंगे, लोग अच्छे मिलेंगे। बच्चों के साथ रिलेशनशिप, अगर आप बाल बच्चेदार हैं, बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप पहले से सुधर जाएंगे, खुशी का समागम होगा, आगे आप बढ़ेंगे, पर बहुत ज़्यादा आप अभिमान करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी डेवलपमेंट पहले से अच्छी होगी, संभल के चलेंगे, पहले से ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल आपका नज़र आएगा। अगर आपका कोई आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, इस टाइम वो नज़र आएगा। आप बहुत ज़्यादा कामकाज आर्टिस्टिक वर्ल्ड के अंदर करेंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे और आर्टिस्टिक वर्ल्ड में आप आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आर्ट और क्राफ्ट में आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको दाद देंगे, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। ये रिलेशनशिप पहले से सुधरेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। जो आपका ड्रीम था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेंगी, आपकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा होगी, खुशी मिलेगी, आप आज़ाद महसूस करेंगे, एक्सप्रेशन पहले से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इस टाइम के अंदर आप छुपेंगे नहीं किसी के साथ, किसी से माफ़िया नहीं मांगेंगे, कोई खतरा नहीं महसूस होगा इस टाइम के अंदर। और अब बस ओवर बेयरिंग ना बने, अपने आप को दूसरे पे थोपना बंद करें, वो ना करें प्लीज़। इस टाइम के अंदर अपने एटीट्यूड को थोड़ा दुरुस्त करें। लोग आपको, अच्छे लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और बहुत आपकी सेल्फ एश्योरेंस भी मिलेगी, एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, लेकिन उस समय अगर दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, तब बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारक नहीं होता। अगर 2nd, 5th, 9th, 11th और 12वें घर में 2, 5, 9, 11, 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, खासतौर पे बुध, शुक्र, राहु, तब बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारक नहीं होता। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हों, पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो, नंबर 1, अगर आप टाइम पर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, चोरी, ठगी, फ्रॉड से। पंचम भाव में बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में इस समय दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घर में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु, तो बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारगर नहीं है। बृहस्पति पंचम भाव में है, बच्चों की कंफर्ट ना हो,
बृहस्पति पंचम भाव में उतना कारगर नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, कोई आपकी पढ़ाई लिखाई की सक्सेस ना हो, बृहस्पति उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर आपको ना मिले, बृहस्पति पंचम भाव में उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में हर टाइम फियर हो, एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारगर नहीं होगा। तब आपको ये उपाय करने की जरूरत होगी। नंबर 1, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा तांत्रिक प्रयोग है, गणपति का प्रयोग है। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इसका बीज मंत्र है। जो फंडामेंटल बेस चैंटिंग है वो है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। 1.25 लाख इसका जाप होता है, 125,000 टाइम। उसके बाद इसी मंत्र के साथ इसका हवन होता है, साथ में आप स्वाहा लगा देते हो और कुछ नहीं। खाने पीने की चीज़ों से 16 पदार्थ के खाने पीने के पदार्थ हम लेते हैं, ड्राई फ्रूट हो, फ्रेश फ्रूट हो, खाने पीने का जो भी, हम दाल भात भी हो, तो उसके साथ आप हवन करते हैं, क्योंकि बृहस्पति खाने पीने वाला देवता है। तो इसी मंत्र का हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ये इसका बेस चैंटिंग है। लेकिन आमतौर पे ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इससे इसका हवन कर दे। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। ना कर सकते हो तो काले शाह रंग के कुत्ते पालना नहीं हो सके, आपके पास टाइम नहीं है, स्पेस नहीं, एनर्जी नहीं है, तो डॉग होम फूड डोनेट करें। तीसरा उपाय बहुत कारगर है, धार्मिक स्थान पे जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, वहाँ सफाई कर दें। बहुत बड़ा, बहुत कारगर उपाय है। चौथा उपाय, किसी से कोई चीज़ प्रसाद के रूप में ना लें। अगर आपने धर्म स्थान में प्रसाद, लंगर प्रसादे छकने हैं तो वहाँ पे पैसे दान करें, एक्स्ट्रा पैसे दान करें। अगर आपने धर्म स्थान से प्रसाद लेना ही है, यहाँ जी दे दीजिए, तो वहाँ पैसे गोलक में डालें। किसी से कोई फेवर नहीं लेनी, फ्री में नहीं खाना, खाना है तो पैसे दे के आने हैं। 5वां, सर के पिछले बाल लंबे रखें, पोनी टेल रखें, बोध चुटिया रखें। 6ठा उपाय, महाविष्णु का पूजन करवाएं, बालाजी का पूजन करवाएं। बहुत अच्छा उपाय है, इसको करें, इससे आपको लाभ होगा। जो बहुत फान ऑफ द फाइनेंस है, इस जितना पूजन करवाएंगे बालाजी का या महाविष्णु का, उतना बृहस्पति आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर में बृहस्पति के गोचर फिर बदलेगा, और हर एक के लिए बदलेगा। पाइसेस मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से लेके 25 जनवरी 2027 तक। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में, यानी पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 25 दिन बृहस्पति आपके 6ठे भाव में। बृहस्पति 6ठे भाव में जैसे ही जाएगा, इस टाइम के अंदर शत्रु आपके बढ़ेंगे, लोगों से फिजूल बातों पे लेके लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, परिवार में दुश्मनी पैदा होगी। शत्रुता परिवार में ना लेके आए। हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर आप कई बार खुशहाल नहीं होंगे। खाने पीने का ध्यान रखें, बेचैनी से बचें, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आप अपने घरेलू ज़िंदगी का बहुत ध्यान रखें, पैसे का नुकसान ना हो जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो जाए, चोरों ठगों से बचें, को गवर्नमेंट से आपको मारना पड़ जाए। अगर आप एम्प्लॉयड भी हों तो अपने एम्प्लॉयर के साथ रिश्ता बना के रखें, कोलिग्स बना के रखें। और इस समय कोई ऐसी बातें ना हो कि आपके किसी के साथ बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाए। ये टाइम पीरियड में आपको नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी, अगर आप करना चाहते हैं तो ये टाइम पे ना करें जब बृहस्पति 6ठे भाव में हो, उसको पोस्टपोन कर दें। ये चीज़ किसी, जब बृहस्पति 6ठे भाव में हो, हम किसी नई चीज़ की शुरुआत आमतौर पे नहीं करते। आप अपने रिश्ते को सुधारें, फजूल बातों पे बहसबाजी ना करें, हर बात पे तू मैं करना बंद करें प्लीज़। बृहस्पति 6ठे भाव में है, ये अच्छा टाइम वे भी नहीं है कि आप अपनी, इस समय आप अगर आपके ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, कर्तव्य बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बहुत बड़ी, कहेंगे बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट, वो नहीं होगी। 6ठे भाव में आके आपके कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर कोई अचीवमेंट नहीं है। बृहस्पति 6ठे भाव में है, ये आपको हेल्थ के रूप में आपको हील करेगा। हेल्थ के तौर पे ये आपको, अगर बीमारी से आपको राहत दिलवा देगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ जो होगी इस टाइम के अंदर, मेरा वो इतनी नहीं होगी। 6ठे भाव जो है वो उसका ड्यूटी का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है। लेकिन आपको अपनी ईगो को बड़ा छोड़ के रखना पड़ता है। 6ठे भाव में आपकी ईगो मसाज कोई नहीं होती,
और कई बार लोग समझते नहीं हैं। छठे भाव में ईगो ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। छठे भाव में बृहस्पति आप आ जाए, आप ये नहीं कह सकते आपकी तरक्की हो गई, लेकिन आप अपने काम से संतुष्ट होंगे, काम को एंजॉय करेंगे, आप सेंस ऑफ पर्पस की तरफ आप बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से ढाल देंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर आपकी जॉब सिचुएशन इंप्रूव ज़रूर होगी, बेटर वर्किंग कंडीशन भी होगी, या नई जॉब भी आपको ऑफर मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। लेकिन आप अपने काम से बड़े संतुष्ट होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई है, कोई बहुत अपस्टैंडिंग पोजीशन मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, नो, कोई बहुत बड़े पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। इस टाइम के अंदर आप अपने कामकाज से बहुत संतुष्ट होंगे और लोग आपकी परफॉर्मेंस को याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। यहाँ आप उनके लिए ये काम करते थे, लोग आपके काम को लेके हमेशा याद रखेंगे कि यू हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। इस टाइम के अंदर नया काम भी आप ढूंढ लेंगे। और लेकिन इस टाइम बृहस्पति जब छठे भाव में होता है, प्रमोशन नहीं होती। लेकिन हाँ, आपके सुपीरियर आपको हमेशा याद रखते हैं कि आप, लेकिन लोग आपको याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपकी परफॉर्मेंस को भूलेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा। अगर आप बीमारी से निकल रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप थोड़े मोटे भी हो जाएंगे और फिजिकल लेवल पे थोड़ा मोटापा भी दे सकते हो। बृहस्पति मोटापे का कारक भी यही ग्रह है। इस टाइम के अंदर ये आपको हील कर देगा, बीमारी से बाहर निकाल देगा। और इस टाइम के अंदर फैट पहले से ज़्यादा होगी, वेट आपका बढ़ सकता है। लेकिन ओवर इंडल्जेंस खाने में ना लेके आए, बहुत ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग ना करें। जब आपका बृहस्पति छठे भाव में हो, तब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसका मैं जिक्र करूंगा। नंबर 1, परिवार के साथ बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन आ जाए, परिवार के साथ बहुत सारी झड़प हो जाए, परिवार के साथ तू मैं रोज होती रहे, हर रोज झगड़ा हो रहा है घर में। दूसरी बात, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, हमें को कोई ना कोई बीमारी चल रही है। तीसरी बात, कर्जे चढ़े हुए हैं। चौथी बात, सोना चोरी हो गया है, ठगी और चोरी हो गया है, को ठगी हो गई है, सोना चोरी हो गया है, बहुत बड़ी बात होती है, सोना चोरी हो गया। पांचवी बात, कोई कोऑपरेशन आपको करना नहीं दे, कोई कोऑपरेशन आपके साथ नहीं आना चाहता। पहली बात, जो एक बात और है, छठे भाव में बृहस्पति है, पहला घर खाली है, तभी बृहस्पति पॉजिटिव नहीं होगा। 7वां जो अलामत आपके सामने है, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, 12वां घर कुंडली का, वहाँ पे बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तब भी बृहस्पति छठे भाव में नेगेटिव देगा। तब ये उपाय करें, ये प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, ये भृगु सूत्र में रेड बुक से लिए गए हैं। ये उपाय करें। नंबर 1, बड़ों की इज्जत रखें, बड़ों की बेइज्जती ना करें, अपने से बड़ों की इंसल्ट ना करें। दूसरा, पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, उनकी चरण वंदना हर रोज करें। तीसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पालें। कुत्ता नहीं पाल सकते, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्पेस नहीं है, डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें। चौथा उपाय, 6 किलो चने की दाल, 600 ग्राम हल्दी, धर्म स्थान जहाँ लंगर लगता हो वहाँ दान करें। 1 थर्सडे, 1 वीरवार, 6 वीरवार, 9 वीरवार, बार बार करें। 6 किलो चने की दाल और 600 ग्राम हल्दी दान करें। 5वां उपाय, 6 रिलीजियस प्रीस्ट को सूखा राशन दान करें, पैसे दान करें, किसी भी दिन करें। 6ठा उपाय, नॉनवेज ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, मांस मछली नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए। 7वां उपाय, और पीले रंग के मुर्गे को, पीले रंग का मुर्गा, अगर आप कंट्री साइड में रहते हैं, गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वहाँ पीले रंग का मुर्गा, हम जहाँ किसी भी रंग का मुर्गा मिल जाए, मुर्गा हो, उसको मसूर की दाल खिलाएं। बहुत अच्छा उपाय है। पीले रंग के मुर्गे को या किसी भी रंग के मुर्गे को मसूर की दाल हर रोज खिलाएं, बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 8वां उपाय, बेसन, चना दाल, हल्दी धार्मिक व्यक्ति को दान कर दें, क्वांटिटी खुद डिसाइड करें। 9वां उपाय, केसर, साफरन और गोल्ड मिक्स करके पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखें। ये आपके उपाय आपके बृहस्पति के छठे घर को, नेगेटिव को पॉजिटिव करने में पूरी तरह कामयाब होंगे।
अब हम बात करेंगे, हमने बात की शनि की, बृहस्पति की, हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है वार्षिक भविष्य, वार्षिक जो भविष्य जिसकी बात की जाती है, ईयरली फोरकास्ट की। राहु केतु की ये नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजल्ट फ्रॉम द अननोन, सपोर्ट फ्रॉम द अननोन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अननोन मीन्स गॉड, और राहु केतु की असर से पता चल जाता है कि क्या होगा। राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 मुनीम भगवान ने हमें दिए हैं। ये मुनीम है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल, जो करतूतें आपने पहले की हुई हैं उनका फल इस जन्म में इन्होंने देना है। अच्छे कर्म किए, पुण्य कमाए हुए हैं, तो इस जन्म में आपको अचीवमेंट दे देंगे। अचानक अचीवमेंट आ जाएगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी फेम मिल जाएगी जो सोची भी नहीं थी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर आ जाएगी आपके हाथ में। ये अचीवमेंट इतनी बड़ी होगी। नेगेटिव राहु केतु का जो जब फल देते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों की हमारी करतूत का फल देना होता है, तब आपको फल मिलता है फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। अब फ्लॉप ही हो गए, दुख ही मिल रहा है, बहुत ही दुख है, इतना दुख मिल रहा है जिसको आप संभाल ही नहीं पा रहे, एगनी मिल रही है। हर काम में आपके सेटबैक्स आ रहे हैं, हर काम में रुकावट ही रुकावट है, हर काम को बनने में देरी ही देरी है। जिसको एक दिन लगना है वहाँ साल लग जाएगा, जिसको एक दिन लगना है वहाँ महीना लग जाएगा। हर काम में देरी है, कोई काम टाइम पे बनेगा ही नहीं। बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। लड़ाइयाँ घर में भी है, बाहर भी है। बाहर भी युद्ध चल रहा है, घर में भी लड़ाई चल रही है। हर टाइम बॉडी में पेन है, अनकंफर्टेबल है, टेंशन टेंशन टेंशन, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर। हर बात पे कंफ्यूज्ड है, कर ले छोड़ दे, कर ले छोड़ दे, ऐसे बात है। हर बात पे इल्यूजन है, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बौखलाए हुए हैं, पैरानॉइड हुए हैं, क्या करें कैसे हो, बौखलाए हुए हैं, कंगाल हो गए हैं, कोई पैसा पूसा नहीं है आपके पास। ये राहु केतु का नेगेटिव इफेक्ट आपको ये मिलेगा। पाइसेस के लिए मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि 2026 में ये क्या आपको फल देंगे। तो सबसे पहले राहु का गोचर आपके लिए, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन, मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि 2026 में इनकी कंट्रीब्यूशन। राहु का सबसे पहले बात राहु की करेंगे। राहु आपके 12वें घर में संचार कर रहा है 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके 12वें भाव में संचार करेगा। मंथ ऑफ इस साल जब 2026 में 11 महीने राहु आपके 12वें घर में संचार करेगा। उसका मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड, मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, ये आपको मुसीबत देंगे, बहुत बड़ा बिजनेस में नुकसान देंगे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में नुकसान होगा, प्रोजेक्ट आपके जो सोचे हुआ है वैसे फल नहीं मिलेगा आपको, वैसे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपकी इच्छा पूरी भी नहीं होगी, हर काम में डिफिकल्टी होगी, कोई काम पूरा नहीं होगा और कोई काम टाइम पे होगा ही नहीं। आपको बहुत करेज और कॉन्फिडेंस से काम लेना होगा। कई बार करेज और कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आए, कई बार कुछ होगा ही नहीं सामने, फिर भी आपको करेज और कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा, हिम्मत आपको काम लेना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर कई बार आप बहुत ज़्यादा शेकन अप हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा रुकावटें, इतनी ज़्यादा फ्लॉप से फेलर, आप हिल जाएंगे पूरी तरह से, खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको कंजूसी करनी पड़ेगी हर काम में। इस टाइम के अंदर बहुत लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हाथ से छीन सकती है आपकी, लाइफस्टाइल आपका ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम के अंदर घर आपको बदलना पड़ेगा अंडर कंपल्शन, और इस समय कोई कानूनी लड़ाई आपके पीछे आ सकती है, आपकी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, आपके अपने रिश्तों से अपने रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग आपको अपोज करेंगे, जिनसे आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपको छोड़ देंगे, आपके अपने घर में हालात ठीक नहीं होंगे और हालात बिगड़े हुए होंगे, घर में बीमारी बड़ी होगी इस टाइम के अंदर, और बड़ा कई बार बीमारी होगी लेकिन बीमारी का कारण पता नहीं चलेगा।
इस समय आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। रातों की नींद पूरी नहीं होगी। राहु आपके लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी लेके आएगा, कर्जे लेके आ जाएगा, हैसल्स आफ्टर हैसल्स। आप डीप डिप्रेशन में होंगे, रातों की नींद हराम होगी, रात को नींद नहीं आएगी, बहुत सारी हैसल्स होंगी, परिवार में कर्जा आ जाएगा, परिवार का कर्जा पे करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ये डे ड्रीमिंग बंद करें, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो, बेचैनी बहुत होगी, एमलेस बहुत होंगे, रेपुटेशन का ध्यान रखें, फ्रॉड डिसेप्शन चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। एरोगेंस से ना चले, हर बात में ईगो ना घुसेड़े, एरोगेंस और ईगो ना लेके आए। लोग आपको किसी ना किसी बात में फंसाने की कोशिश करेंगे, कई बार एफर्ट बहुत लगाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। राहु आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपके सारे ड्रीम्स को स्पॉइल कर देगा। राहु आपके 12वें घर में, जब भी आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1 हर काम में रुकावट हो। राहु नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ है, प्राप्ति कुछ और है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रही। राहु 12वें घर में नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़ गए हैं, नुकसान हो गया है और आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, तब भी आप परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते। राहु नेगेटिव है, डीप डिप्रेशन में है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, रेपुटेशन डैमेज हो गई है। राहु 12वें घर में नेगेटिव है, बहुत बड़ा ब्लेम आ गया। राहु नेगेटिव है, कोर्ट केसेस आफ्टर कोर्ट केसेस, लीगल प्रोसीडिंग आफ्टर लीगल प्रोसीडिंग। राहु नेगेटिव है, आप अपनी करतूत से खुद ही बर्बाद हो गए हैं। राहु नेगेटिव है, जुआ खेलना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया, बर्बाद हो गए हैं। राहु नेगेटिव है, 24 घंटे डे ड्रीमिंग हो रही है। राहु नेगेटिव है, अड़ियल रवैया अपना लें। राहु नेगेटिव है। ये सब उपाय आपको करने चाहिए जिनका जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत सारी हैसल्स आएंगी। पहला उपाय क्या होगा? सिल्वर स्क्वायर पीस चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। दूसरा, रेड कलर का पिल्लो, रेड कलर का पिल्लो में सौंफ भर ले, ठीक, सौंफ भर ले, रेड कलर के पिल्लो में सौंफ भर ले और उसको सर के नीचे रखे सोए, उसमें रुई और फैदर्स निकाल दे, रेड कलर के पिल्लों में सौंफ भर के सर के नीचे रूटीन में सोया करें, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तांबे के जग में पानी भर के सराने रख के सुबह उठ के उस पानी को पीना भी, उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोए, उसको सोने से पहले तांबे के जग में पानी भर के अपने सराने रखें। अगला उपाय, बहनों को, बेटियों को, बुआओं को, मासियों को, चाचियों को, भाभियों को, भतीजियों को, माँ को पैसे दान करें, पैसे डोनेट करें जब भी मौका मिले, साल में 2-4 बार जरूर करें। अगला उपाय, बार बार कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, छोटी बच्चियों को स्वीट्स डोनेट करें, गिफ्ट डोनेट करें, पैसे डोनेट करें, चरण स्पर्श करके उनकी आराधना करें, कन्या पूजन करें बार बार, तो राहु की एक्टिविटी खत्म होगी। 5वां उपाय, 12 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, किसी डीपेस्ट लेक में उसको गिरा दें। 12 किलो सूखे नारियल लें, सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 108 बार और किसी डीपेस्ट लेक में या गहरे समुद्र में उसको गिरा दें, कम से कम 4 बार वेडनेसडे वाले दिन, 4 वेडनेसडे या 8 वेडनेसडे या 12 वेडनेसडे, राहु की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। 6वां उपाय, सॉलिड सिल्वर गणेश जी, सॉलिड सिल्वर दुर्गा स्टैचू अपने पास रखें, छोटे छोटे, इतने से बड़े साइज नहीं होना चाहिए, और हर रोज उनकी उपासना करें। गणेश जी का जो बेसिक मंत्र है वो गम गणपतये नमः। दुर्गा का माँ भगवानी का जो बेसिक मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसकी उपासना करें। 7वां आपका उपाय, किचन में खाना खाएं, बदनामी नहीं होगी, पैसे का नुकसान नहीं होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? जुआ ना खेलें, रिस्क पे पैसे ना डालें, अड़ियल रवैया ना अपनाएं, इरेशनल बिहेवियर ना में लेके आए, इलीगल हरकतें ना करें, कोई डिसेप्शन या फ्रॉड ना करें। मंत्र साधना जो आपको हर जगह काम करेगी। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की आपको मिलेगी। अब बात करेंगे कि राहु की बात, केतु के गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 में। राहु 12वें घर में था, केतु आपके 6ठे घर में है,
30 मई सेम टाइम 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक, यानी 2026 के 11 महीने केतु आपके छठे घर में। केतु छठे घर में आएगा, अच्छे टाइम की आमद देगा, बिजनेस में पैसा देगा, तरक्की देगा, आप आगे बढ़ेंगे, हालात सुधरेंगे, कोई काम नए कारोबार की शुरुआत होगी, कोई बाइंग एंड सेलिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बनेगा, पैसे के हालात अच्छे होंगे। और इस टाइम के अंदर लोगों को पैसा भी आप उधार देंगे, लोग आपको पैसा भी दे देंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट भी आपको मिलेंगे, शत्रुओं का दमन भी होगा, मुश्किल आसान भी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, दिमाग भी ठीक होगा, हेल्थ आपकी ठीक होगी, दिमाग ठीक होगा। इस टाइम के अंदर अच्छे टाइम की शुरुआत होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, घर में खुशी का फंक्शन होगा, वेडिंग सेरेमनी हो सकती है या कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो सकती है, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाएंगे, खुशहाली भी मिलेगी। केतु आपके छठे भाव में है। माँ की अपनी ननिहाल वालों का ध्यान रखें, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। भागदौड़ बहुत होगी, टाइम और पैसे दोनों आपके खर्च होंगे। कर्जे बड़े बड़े ना करें, इस टाइम के अंदर नए शत्रु पैदा होंगे, पीस ऑफ माइंड के बाद नहीं होगी, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, फजूल चीज़ें बहुत हो सकती है, उस पर ध्यान दें। केतु आपके छठे भाव में, थोड़ा इस तरह का ध्यान रखें। हेल्थ इशू आपके स्किन को लेके हो, लोअर एब्डोमेन को लेके हो, पैरों को लेके हो, पेशाब को लेके हो, ब्लैडर्स को लेके हो, केतु आपका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। अगर आपकी डायबिटीज़, आप डायबिटिक, आपकी शुगर बढ़ती जाए बहुत ज़्यादा, कंट्रोल से बाहर हो, केतु छठे भाव में है, तब केतु नेगेटिव है। दूसरा, कुत्ता आपको काट ले, केतु आपका नेगेटिव है, फिर पापी हो गया है। अगला, परिवार आपका खराब हो जाए, बहुत ज़्यादा परिवार का सत्यानाश हो जाए, केतु नेगेटिव है। आप ट्रैक लूज करके आप और ही किसी ट्रैक पे चले गए, केतु तब भी आपका नेगेटिव है। फिजूल के खर्चे करते जा रहे हैं, कर्जे चढ़ रहे हैं, केतु आपका नेगेटिव। बच्चों को लेके बहुत बड़ा क्राइसिस जिंदगी में आ जाए, बच्चे की हेल्थ को लेके, बच्चे की पढ़ाई को लेके, बच्चे की ज़िंदगी को लेके, बच्चा पथभ्रष्ट हो जाए, केतु नेगेटिव है। ननिहाल वालों की ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए बहुत बड़ी, ननिहाल वालों में कोई बीमार हो जाए, कोई क्राइसिस आ जाए बहुत बड़ा आपके ननिहाल वालों को, तब भी केतु नेगेटिव है। अनएक्सपेक्टेड कोई बात थी नहीं, कोई बिना वजह आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया है, तब केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, फाइन गोल्ड की बैंड बिना जोड़ वाली लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहने, केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। दूसरा उपाय, रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे 6 रिलीजियस प्रीस्ट को दान करें, केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तीसरा, गणेश जी का पूजन हर गणेश चतुर्थी वाले दिन करवाएं, मंदिर में जाके करवाएं, बार बार करवाएं, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। काले शाह रंग का कुत्ता पालें, काले शाह रंग के रैबिट्स पालें अगर पाल सकते हैं, अगर नहीं तो डॉग फूड डोनेट कर दें। पांचवा उपाय, फाइन गोल्ड के स्टड्स कानों में पहने, केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। छठा उपाय, इस समय परिवार के साथ झगड़ा ना करें, बहनों के साथ झगड़ा ना करें, बेटी के साथ झगड़ा ना करें, भाभीियों के साथ झगड़ा ना करें, किसी फीमेल रिलेटिव के साथ झगड़ा ना करें। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, अपना बिहेवियर बहुत दुरुस्त रखें, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, भतीजियों के साथ, बुआओं के साथ, मासियों के साथ, भाभीियों के साथ, जितनी भी फीमेल रिलेटिव है सबको प्यारी, सबके चरण स्पर्श कर दें, चाहे वो आपकी उम्र से छोटी हो चाहे बड़ी हो। एरोगेंस ना रखें, ईगो ना रखें, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, फ्रॉड, स्कैम, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना करें। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ओम शरीम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। ओम शरीम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। ओम शरीम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। पासिस अकम्प्लिशमेंट क्या आपकी होंगी? मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, 2026 की सबसे बड़ी प्राप्ति आपकी क्या होगी? सबसे पहले जो आपका पूरा ईयरली चार्ट है उसके मुताबिक इस पूरे साल के अंदर आप एज ए बिजनेसमैन बहुत कामयाब होंगे। लोग आपको रेकग्नाइज करेंगे, ऑनर करेंगे, पैसे बनेंगे, लीड करेंगे आप, लोग आपके साथ चलेंगे। दूसरी अकम्प्लिशमेंट, बहुत वैल्यूएबल आइटम्स प्राप्त करेंगे, बड़े वैल्यू, आप गाड़ी को खरीदेंगे। तीसरा, शेर की तरह बहादुर होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे, बड़े जोशीले होंगे, शेर की तरह और राजा की तरह लीड करेंगे। चौथा, अपने बलबूते पे जमीन जायदाद को बनाएंगे, हाईएस्ट अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी,
धन संपदा मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स बनेंगे, प्रेशियस स्टोन बनेंगे। 5वां, धन संपदा आपको मिलेगी, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, लिखने पढ़ने में बहुत कामयाब होंगे, लग्जरी को एंजॉय करेंगे, नेम ऑफ फेम को एंजॉय करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, पढ़ने लिखने में बहुत कामयाब होंगे, अपने बिजनेस को लेके आप फेम को अकम्प्लिश करेंगे। अगर आप कलाकार हैं बहुत कामयाब होंगे। 6ठी बात, लोग आपको ऑनर देंगे, इज्जत देंगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन से बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, धन संपदा वैल्यूएबल आइटम्स को, एसेट्स को बिल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स बनेंगे। 7वीं बात, अच्छे लोगों का संग होगा, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, यूनिक विजन बड़ा होगा आपका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, दुश्मनों को अपने विजन से ख़त्म करेंगे। पाइसेस के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या है 2026 के अंदर, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं 2026 के लिए। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, ये हमारी ओर से है। इस साल कई बार रिलेशनशिप आपके बड़े सख्त होंगे, परिवार के साथ झगड़े बढ़ते जाएंगे और अपने परिवार में कई बार दुश्मनी पैदा हो जाएगी, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरी बात, बिजनेस में तब्दीली आ जाएगी, बिजनेस में जगह बदलनी पड़ सकती है, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन इंजॉयमेंट उतनी नहीं होगी बिजनेस में। तीसरी बात, कई बार आप बड़े अनसिम्पैथेटिक होंगे लोगों के साथ, कई बार लोग भी आपके साथ अनसिम्पैथेटिक होंगे, कई बार आप जो सपोर्ट चाहते हैं लोग आपको नहीं देंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट इस साल नहीं आपको मिलेगी। चौथी बात, कई बार आप स्टेबिलिटी जैसी चाहते हैं, कई बार नहीं होगी, दुख बहुत होगा। 5वीं बात, हेल्थ इश्यू बहुत होंगे, कई बार रूहानी प्रॉब्लम बहुत होगी, भूत प्रेतों का भी डर बना रहेगा, डर भी लगेगा। आपसी बातों को लेके फिजूल की डिस्कशंस बहुत होंगी, लड़ाइयाँ झगड़ों के माहौल बहुत होंगे, फिजूल की बातें बहुत होंगी, गलत विचार बहुत पैदा होंगे, गलत काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फॉरेन के आए हुए लोग आपके पैसे चोरी करके भाग जाएंगे, ऐसे लोग आपके पैसे आपको धोखा दे सकते हैं जो ना आपके समाज के हैं ना आपके कल्चर के हैं, फॉरेन से आए हुए होंगे। 7वीं बात, अपनी लेग्स का ध्यान रखें, कई बार आप बहुत अड़ियल रवैया ना अपनाएंगे, दूसरों की तरक्की से जले नहीं, संभल के चले। कई बार आपको पेशाब की बहुत प्रॉब्लम होगी, पेशाब के बड़े इशू होंगे, शुगर के बड़े इशू हो सकते हैं आपको, और रात को उठ के पेशाब भागना पड़ेगा पेशाब करने के लिए। वैसे भी पेशाब को लेके बहुत तंग होंगे, बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आएगी, को ब्लेम भी आपके ऊपर आ सकता है। 8वीं बात, लड़ाई झगड़े में नुकसान होगा, पैसे का नुकसान भी होगा, दुश्मनों के साथ हाथों से आप बहुत लोग आपको नुकसान करेंगे। 9वीं बात, बहुत वरीड होंगे, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। पाइसेस को लेके अगर बात की जाएगी पढ़ाई लिखाई की 2026 के अंदर क्या होगी, उसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी देना चाहता हूँ। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन, पढ़ाई लिखाई को लेके क्या हालात होंगे। ये पूरा साल आप अपने करियर को बड़ा अच्छी तरह प्लान करेंगे और उसके बारे में विचार भी करेंगे, सक्सेसफुल करियर आप ओरिएंट करेंगे। पढ़ाई लिखाई को आप थोड़ा सीरियसली भी होंगे, पढ़ाई लिखाई में आप मेहनत भी बहुत करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी पढ़ाई लिखाई चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो या कॉलेज की हो, सेट ऑफ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, उसको फेस ज़रूर करेंगे आप, लेकिन आप करियर को, एजुकेशनल करियर को बड़ा थॉरली प्लान करेंगे और आप कामयाब भी होंगे। इस टाइम के अंदर अगर आपकी रुचि ज़्यादा केमिस्ट्री की और या केमिकल्स की और या केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ ही होगी, आपको वैसे मेडिसिन की तरफ या हर्ब्स की तरफ बड़ा ध्यान देगा। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, लीगल स्टडी कर रहे हैं इस साल, या फार्मेसी कर रहे हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या मेडिसिन कर रहे हैं, या हर्ब्स के बारे में कोई आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं, तो आपकी अचीवमेंट बहुत डिग्निफाइड होगी और
बहुत एंजॉय करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को। लर्निंग आपकी एजुकेशन आपके हार्ट में है और वो आपको हर तरह से कंटेंट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ एरियाज आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं और आप उस पर बहुत काम भी करेंगे। यानी ये मेरा मानना है कि 2 जून के बाद जो भी एफर्ट डालेंगे उसका रिवार्ड बहुत बड़ा मिलेगा आपको। आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत तरक्की है, आपका नाम होगा, आपको ऑनर मिलेगा। स्पाइसेस के लिए हेल्थ कैसी होगी 2026 में? हेल्थ की बात करेंगे। 2026 में हेल्थ का क्या बनेगा 2026 को लेके? ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, लेकिन साल की शुरुआत में थोड़ा इशू हो सकते हैं हेल्थ को लेके, और लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों को इशू हो सकती है, नी में पेन रह सकता है, कई बार आपकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन्ड आउट होगी। लेकिन आप हेल्थ प्रॉब्लम की बात करेंगे, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आपके साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकते हैं, उसका बहुत बड़ा असर होगा। कई बार आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, ये भी बात है। और कफ और कोल्ड से बच के रहें। और इस टाइम के अंदर कानों की हियरिंग का इशू हो सकता है आपका। दिमागी परेशानी बहुत होगी, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। पैरों को लेकर कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, चोट वोट से बचें। ख़ासतौर पे अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो चोट वोट से बचें। कोई बॉडी को डैमेज ना करे, ख़ासतौर पे लेग्स का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, आपकी रोमांस और लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी 2026 में? सबसे पहला सिंगल्स के लिए ये कहना चाहूँगा, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, 2026 में मैरिज विंडो आपकी खुल जाएगी। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी शादी हो सकती है, आपको प्रपोजल मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो इस टाइम के अंदर 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक आप बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, इस समय कर लीजिए। वैसे सिंगल्स लोगों के लिए, अगर आप ऐसे से बहुत रोमांटिक हैं, बहुत आशिक मिजाज हैं, खूबसूरती के पीछे भागते हैं, बहुत रोमांटिक हैं, इमोशनल नेचर है, बस दिल से हर चीज़ पे दिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे ही पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है और अट्रैक्टिव लोगों के पीछे भागते भी हैं और अट्रैक्टिव लवर भी चाहते हैं, आप इंजॉय भी करना चाहते हैं हर हाल में, कोई दो राय नहीं। लव पार्टनर चाहते हैं बिना किसी कमिटमेंट के, वो किसी यंग पर्सन के साथ आप चिपट सकते हैं, लट्टू हो सकते हैं उनके ऊपर। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कई बार रिलेशनशिप को सस्टेन करने में मुश्किल आ सकती है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसकी वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शन थर्ड पार्टी में जा सकती है। कई बार हार्मोनी, हैप्पीनेस कई बार थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होगी। रिलेशनशिप को आपको स्टेबल करना पड़ेगा, होगा नहीं। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप मैरिज का थोड़ा ध्यान रखें। आपकी मैरिज के लिए मैरिज वैसे आपके लिए फुलफिलमेंट का कारण है, लेकिन जितना आप प्यार अपने हस्बैंड को इस तरह करते हैं कि जैसे आप कंट्रोल फ्रीक ना हो, आप उनका चार्ज मत लें पर्सनली, घर के हर चीज़ों में दखल मत करें। खासतौर पे अगर आप हस्बैंड हैं, वो उनको अच्छी नहीं लगेगी। आप अपने पार्टनर के अफेयर्स को मैनेज ना करें। इस समय आपको बेस्ट एनर्जी अपनी रिलेशनशिप में डालनी चाहिए, ना कि कंट्रोल, अग्रेशन, हार्श टॉकिंग। नो, वो ना करें। मैरिज आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और शायद आपका पार्टनर आपके करियर में इन्वॉल्व हो सकता है। इस टाइम के अंदर आपका कामकाज को लेके मैरिज का सिलसिला चलता रहेगा। आपकी मैरिज के लिए स्टेटस, सक्सेस, रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी मैरिज के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी फाइनेंशियल बैकिंग है, जिसको आप इनकार कर ही नहीं सकते। आपके सक्सेस और आपकी फाइनेंशियल बैकिंग आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। स्पाइसेस
आपका बिजनेस प्रोफेशन करियर 2026 में कैसा रहेगा? बिजनेस प्रोफेशनल करियर की बात करेंगे। ये पूरा साल आप बहुत जोर से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पावरफुल अरीना के पार्ट बनेंगे, अपने गोल्स को अचीव भी करेंगे। 2026 में बिजी बहुत होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ डील भी करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जेटिक के साथ चलेंगे, कर्जस होंगे, एफर्ट बहुत लगाएंगे, करियर और बिजनेस को लेके आगे बढ़ेंगे। 2026 के साल में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट को लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में एडवांस होंगे, कर्ज और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, हर काम में बहुत क्लेवर होंगे, सीक्रेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। 2026 के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन इस समय बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आप कामयाब भी होंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। एज ए कंसल्टेंट 2026 में आप बहुत एक्सीलेंट होंगे, एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रॉपर्टी डेवलपर, एज ए मैन्युफैक्चरर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। 2026 में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उसमें से आप अपनी अकल से काम लेंगे तो निकल आएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्विक एक्शन लेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। नेगोशिएशन आपकी बहुत पावरफुल होगी, संभल के चलेंगे, और किसी भी मैटर में आप अपनी अकल का प्रयोग करेंगे, आप कामयाब होंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ने में। जो कुछ अचीव करना चाहते हैं प्राप्त करेंगे, कंसिडरेबल आपकी बातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। 2026 का पूरा साल 2 जून के बाद पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ में होंगे, हाईएस्ट अथॉरिटी से बेनिफिट मिलेंगे, और बहुत सारे मटेरियलिस्टिक प्लेयर को एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। 2026 का पूरा साल प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, अपने टैलेंट से कामयाब होंगे, ब्रेव होंगे, जनरस होंगे, पॉपुलर होंगे, बहुत गुड लुकिंग भी होंगे आप। प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, आप आगे बढ़ेंगे, धन संपदा को कमाएंगे। 2026 का पूरा साल एज ए कंसल्टेंट आउटस्टैंडिंग रोल प्ले करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, खुशहाल होंगे, और आप वर्ल्डली वैसे वाइज होंगे। बहुत सारी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। 2026 के अंदर अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत कामयाब है। खासतौर पे अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, केमिकल्स बेच रहे हैं, बाइंग और सेलिंग में आप बहुत कामयाब होंगे, नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। 2026 का पूरा साल आपका बॉस सोचेगा आप इंडिस्पेंसिबल हो, बहुत मदद होगी आपकी, आप एक कंप्लीट एंटरप्राइज हो, सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर है, बहुत सारे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कामयाब होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर आप बिजनेस इंटरेस्ट आपका बहुत स्मार्ट है, अच्छे लोगों से बेनिफिट मिलेंगे, लार्ज कॉरपोरेट से आपको बेनिफिट मिलेंगे, पावर पोजीशन को एक्वायर करेंगे, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, रेपुटेशन को एनहांस करेंगे, हर काम में आप विजयी होंगे, करियर आपका सक्सेसफुल होगा, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, तरक्की आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, हर काम में आउटस्टैंडिंग सक्सेस को अचीव करेंगे, किसी भी काम में कामयाब हो जाएंगे, आर्गूमेंट में कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, धन संपदा बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। जितना इस पूरे साल में खुशहाली है, तरक्की है, जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा सक्सेस भी मल्टीप्लाई होती जाएगी, पावर पोजीशन को एक्वायर करने, किसी कंपनी को लीड करेंगे, करियर वाइज आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट के साथ काम करेंगे, फॉरेन के लोगों से बेनिफिट मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इंजॉय करेंगे, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, बहुत अच्छी तरह रेगुलाइज किए जाएंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे, आपकी कामकाज के लिए अथॉरिटी बिल्डअप होगी, रेपुटेशन एनहांस होगी, और आप बहुत सीक्रेट टेक्नोलॉजी को, सीक्रेट कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, कमांड रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक्वायर करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएंगी पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ेंगे। 2026 का पूरा साल प्रैक्टिकल है, बहुत केयरफुल रहें, और आप मनी मैटर्स में कामयाब होंगे, अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एज के साथ तरक्की करेंगे। 2026 का पूरा साल अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, बिल्डिंग मर्चेंट है, स्टील का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है आपका, होल मीडिया का बिजनेस है, बहुत आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे, बहुत लकी रहेंगे।
स्पाइसेस लकी पॉइंट्स क्या है आपके 2026 के? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लकी पॉइंट्स की सबको ज़रूरत है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला लकी पॉइंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2026 का आपके लिए क्या है? आई बिलीव। पाइसेस के लिए सबसे बिगेस्ट एसेट और स्ट्रेंथ 2026 की क्या है? सिंपैथी फॉर अदर्स, कंसर्न। सबसे बड़ी वीकनेस पाइसेस की 2026 पे क्या है? एरोगेंस, irrational attitude, stubborn attitude, daydreaming. I don't want to listen to anybody. This is the weakness. सबसे बड़ा एम्बिशन आपका 2026 में क्या है पाइसेस के लिए? टू बी ग्रेट। लकी डेज 2026 के पाइसेस के कौन से हैं? संडे, मंडे, थर्सडे। अनलकी डेज पाइसेस के 2026 के कौन से हैं? वेडनेसडे। लकी कलर 2026 का पाइसेस का कौन सा है? रेड, क्रीम, गोल्डन येलो, व्हाइट। पाइसेस के लिए अनलकी कलर कौन सा 2026 का? ब्राउन, डार्क नेवी। पाइसेस का लकी प्रेशियस स्टोन कौन 2026 का कौन सा है? कौन से स्टोन आपको पहनने चाहिए? आपको पहनना चाहिए फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन गोल्ड, राइट हैंड्स इंडेक्स फिंगर, for Gajkesari Yoga, for Raj Yoga, and you must wear ruby, real sea coral in gold, right hand's ring finger. 2 रिंग्स पहननी है, येलो सफायर रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इस पे और रूबी और रियल सी कोरल इन दिस फिंगर। व्हाट दीज रिंग विल डू? ये रिंग्स आपको पहनी हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ के लिए, एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, पारिवारिक खुशी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, ऑनर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, किसी ट्रॉमा से मुक्ति पाने के लिए, राइजिंग लक के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रेकग्निशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, ड्राइव के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। पाइसेस आपकी मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है? अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी हो 2026 पे, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। अनलकी डायरेक्शन बाइंग फेसिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल बाय ना करें, दुख आएगा, क्लेश आएगा। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरा हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके उपाय क्या हैं 2026 के? पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होगी? पूरे साल की रेमेडीज क्या होंगी 2026 की? सबसे पहला उपाय जो आपके मुकद्दर की दरवाज़ा खोलेगा, कन्या पूजन करें, धर्मस्थान मंदिर में जाके और छोटी बच्चियों को पैसे डोनेट करें, मिठाई डोनेट करें, गिफ्ट दें, उनकी चरण वंदना करें, उनका आशीर्वाद लें, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा उपाय प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, आप रेड कलर का पिल्लो बनाएं, उसमें सौंफ भर लें, उसको सर के नीचे रख के सोए रूटीन स्लीप में, परेशानियां खत्म होंगी, दिमागी और फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। तीसरा उपाय हेल्थ के लिए, किचन में खाना खाएं, सिंपल, किचन में खाना खाएं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। चौथा उपाय करियर और प्रोफेशन के लिए, सॉलिड सिल्वर गणेश स्टैचू अपने घर में रखें और गणेश जी की चैंटिंग करें, गम गणपतय नमः, गम गणपतय नमः। जितनी साधना करेंगे उतना तरक्की करेंगे। हेल्थ और वेलबींग के लिए सॉलिड सिल्वर दुर्गा स्टैचू अपने घर में रखें, माँ भगवती की उपासना करें। एंग हरिम कलिम चामुंडा विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडा विचे, जो आप दोनों में से कोई चूज करें, जितनी उपासना करेंगे उतना राइज करेंगे। प्रोफेशन के लिए, स्टेटस के लिए गोल्ड रिंग पहने बिना जोड़ की लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, प्रोफेशन के लिए, स्टेटस के लिए प्लीज़ पहने। जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते, डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें। हर ऑब्स्टिकल को ख़त्म करने के लिए
ब्लू सफायर डायमंड सिल्वर में जड़वा के या प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। मुकद्दर की चमक के लिए 30 किलो राइस लंगर में दान करें, संडे या मंडे, संडे मंडे या थर्सडे, यहाँ लंगर लगता हो। 30 किलो नहीं दान कर सकते, 3 किलो कर दे, पर करे ज़रूर, बार बार करें। दूसरा उपाय, हेल्थ और वेल्थ के लिए क्ले मंकी रखें अपने पोजेशन में, मिट्टी का बंदर रखें अपने पोजेशन में, हेल्थ वेल्थ इंप्रूव होगी। राइज एंड लक प्रॉस्पेरिटी के लिए डार्क रूम अपने लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे बनाएं, बैक ऑफ द घर में बनाएं, डार्क रूम बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे बनाएं अपने मुकद्दर की चमक के लिए। अगला उपाय, नेम ऑफ फेम के लिए दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, सर से लेके पाँव तक। और जब भी मौका मिले परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे मले नहाने के बाद। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के लिए बार बार आप हैंडीकैप्ड को, चाइल्डलेस पर्सन को, ब्लाइंड को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आएगी। धन संपदा के लिए सर को कवर करके रखे, वाइट कैप पहने, पिंक कैप पहने या खाकी रंग की कैप पहने या दस्तार पहने, पिंक, वाइट और खाकी, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। जॉब, प्रोफेशन, करियर के लिए जो नेवला होता है, जैसे कहते हैं मोनगूस, उसको फीड करें। अगर आप कंट्री साइड में हैं, वहाँ पे मोनगूस मिल जाते हैं आसानी से, उनको फीड करें। जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, बार बार फूड डोनेट करें। बाकी 2026 में क्या चीजें आपको नहीं करनी, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी है? सबसे पहले नॉनवेज ना खाएं, नशा कोई ना करे, स्मोकिंग कोई ना करे, सी फूड बिल्कुल ना खाएं। दूसरा, बन ठन के रहे, साफ सुथरे रहे, नहा धो के रखें, परफ्यूम और फ्रेग्रेंस लगा के रखें। तीसरा, जंग लगा लोहे का सामान बिल्कुल ना रखें अपने पास। चौथा, तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, बैल, शंख, टेम्पल और स्टैचूज अपने पोजीशन, अपने घर में ना रखें। पांचवा, कबाड़ अपने घर से ना मुक्त करें। पुरानी बुक्स और मैगजीन, धार्मिक हो चाहे कोई हो, घड़ियां खराब पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, ऐसे पड़ी हुई हैं। अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, लकड़ जमा करके रखी हुई है, केबल वायर पता नहीं कब के पड़े हैं, ऐसे रखे हुए हैं, निकाल दे, फेंक दे, बेच दे। खाली पतीले ना रखे, खाली पैन ना रखे, हर पैन में राइस भर के रखे। सातवां उपाय, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें, जुआ ना खेलें, रिस्क पे पैसे ना डालें। आठवां उपाय, गंदे रिलेशनशिप ना रखें। नौवां उपाय, कुत्तों के प्रति बड़ा दया रखें। 10वां उपाय, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें, बेइज्जती ना करें, औरतों की इज्जत रखें, बेइज्जती ना करें। 11वां उपाय, झूठ और फ्रॉड से दूर रहें, गंदा व्यवहार ना करें। 12वां, दूध को जलाएं नहीं आग में, ओवर बॉयलिंग मिल्क बंद करें, दूध को बेकार ना करें प्लीज़। 13वां उपाय, माँ बाप की कोई ज़मीन जायदाद हो उसको बेचे नहीं, माँ बाप का दिया हुआ सोना बेचे ना। 14वां उपाय, ग्रीन कलर ना पहने। 15वां उपाय, किसी के सामने नंगे ना नहाएं, किसी के सामने नंगे ना हों। 16वां उपाय, घर में बहुत सारी फ्यूम्स पैदा ना करें, बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ घर में ना लगाएं प्लीज़। मंत्र साधना 2026 के लिए, पाइसेस के लिए, वो मंत्र साधना जो आपको करनी होगी। मैं 2 प्रकार के मंत्र आपको दूंगा। एक मंत्र होगा बूस्ट के लिए, दूसरा मंत्र होगा क्योर के लिए। पहला मंत्र होगा क्योर के लिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर करेंगे आप, पहला मंत्र उसी के लिए। दूसरा मंत्र होगा ट्विन टर्बो बनने के लिए, ट्विन टर्बो चार्ज बनने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो पाइसेस के लिए 2026 के लिए जो पहला मंत्र होगा वो आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसको रूट आउट करेगा, कोई भी इशू है उसको ख़त्म कर देगा, कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, वेल्थ की, कोई भी ख़त्म होगी। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या माँ।
अमृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रंग बिरंगा कंबल का आसन, रिक्वायरमेंट है कोई भी दिन का समय, रिक्वायरमेंट है ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन इन द मॉर्निंग, रात को करना वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन। ड्यूरेशन फॉर टाइम होना चाहिए 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए, राइज इन लक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये मंत्र करें। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही यूनिक। ये भैरव का मंत्र है। ओम ऐंग कलिम कलिम कुल्लुम हराम हरिम हरुम सहा वम आप दुधरनाए अज्मल वद्धाए लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। जितना महाभैरव की जो उपासना करेंगे उतना आपको धन संपदा गोल्ड की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में मनी मिलेगी, उतनी आपकी पॉवर्टी खत्म होगी। ये मंत्र आप जितना अभ्यास करना करें, नेम के लिए, फेम के लिए, रूट आउट अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, धन संपदा के लिए, अथॉरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पावर के लिए। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रंग बिरंगा कंबल का आसन, रिक्वायरमेंट है टाइमिंग है रात के 10 बजे के बाद, डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग, ड्यूरेशन कितनी करनी है 48 मिनट, 96 मिनट, 145 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। मैं दोबारा चैंटिंग को रिपीट करूंगा। ओम ऐंग कलिम कलिम कुल्लुम हराम हरिम हरुम सहा वम आप्तुधरनाय अज्मल वद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।